देखिए, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एपी फॉर यू. शो दैट द प्रोग्रेशन 3.7911 एपी. पहले तो आपको इसको चेक करना है. जो पहले क्वेश्चन होते हैं वो चेक करने वाले होते हैं, उसके बाद बात की बात है. तो देखो, सबसे पहले मैंने व्हाट आई टोल्ड यू, आपका नाम क्या बोला था, मैंने क्या बताया था कल कि व्हेनेवर आपका यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, जैसे सॉल्व आपने किया इस क्वेश्चन को, तो फर्स्ट यू हैव टू राइट लेट स्मॉल a be the first term of an AP and D is its common difference. ये आप हर सवाल में इन एवरी क्वेश्चन आइदर दैट इज रिलेटेड टू 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क जो भी हो, सब में आप इसको, उसके बाद आप एपी लिखते हैं. एपी आपके पास देखिए, नाउ 3 आपका देखो, जैसे 5 7 9 11. शो कर रहे हैं ना, उसका दिया हुआ जो है उसको हम करें. आप नहीं लिखते मत लिखिए, आप ये तो लिखना ही पड़ेगा ना. अब डाटा क्या लिखोगे इसमें, एंट्रीज ऑफ, फिलहाल क्या लिखेंगे इसमें, सीक्वेंस. सीक्वेंस भी नहीं लिखते क्योंकि सीक्वेंस का मतलब तो आपका पर्टिकुलर ऑर्डर हो गया. अब इसलिए ये एंट्रीज है. एपी इज इक्वल टू आपका लिख रहे हैं अभी, खाली चेक कर रहे हैं. ये कौन सी है, इनफाइनाइट एपी है. व्हाई इट इज इनफाइनाइट एपी, शो करना है ना अभी, दिखा शो करना है. तो देखो अब देखो, इसका एपी में आपका ये फर्स्ट टर्म होता है, आपका देखो ये आपका सेकेंड टर्म होता है, दिस इज थर्ड टर्म, ये आपका फोर्थ टर्म और ये आपका फाइव टर्म. अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस डी. तो डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म इज व्हाट 5 minus 3. डी इज इक्वल टू, यहां एक ही से नहीं बनेगी बात, या रैंडमली आपको चेक करना पड़ता है, याद रखिएगा. तो दूसरा एक और निकाल लेते, वैसे तो पता ही लग रहा, लेकिन कई बार पता नहीं लगता है. आप ये सोचो कि 10th में आप हो तो कई सवाल ऐसे होंगे जिनमें आपको उनमें सॉल्व भी करना पड़ेगा. यहाँ तो पता लग जरा, ये अभी फिलहाल दिस इज योर इनिशियल स्टेज, दैट्स व्हाई आपका नाम, इसमें ज़्यादा मैं बर्डन नहीं देना चाहता. तो कॉमन डिफरेंस फिर D1 निकाल देता है. इसके बाद A4 minus A3 कर देते, रैंडमली चेक करो. इज इट ओके, ये ठीक है. तो देखो, तो D1 इज इक्वल टू 4 9 minus 7. तो देखो D1 इज इक्वल टू आपका नोट हो गया, D इज इक्वल टू D1 इज इक्वल टू 2. ये आपका देखो जो कांस्टेंट था, यही कांस्टेंट आपका क्या था, दिस वाज योर कॉमन डिफरेंस. तो यहाँ इफ common differences are same, so the sequence is to special pattern sequence is in AB. तो ये अब आपका, ये आपने कह दिया कि ये आपका, तो पहला तो आपका ये चेक हो गया, शो करना था, ये चेक करें. इधर ये आपका फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया. अब आपका देखो ना सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट को करने के लिए दो रास्ते, क्योंकि अभी आप पहले फॉर्मूला आप करेंगे, तो सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, 16 टर्म. 16 टर्म का मतलब A16. आपका एक तो क्या हो गया, A16 को आप डायरेक्ट A plus 15D आप लिख सकते हैं. A16 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का मतलब 3 प्लस 15 इंटू 2. कॉमन डिफरेंस आपका ये जो कांस्टेंट है, A16 इज इक्वल टू 3 प्लस 30. देख लो
ठीक है, आपका ये A16 इज इक्वल टू 33। आ गया। अगर आप इसको ऐसे नहीं करते हैं तो देखो, अब यहां पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई, मैंने तो हर an is equal to a plus n minus 1 into d। व्हाट इज दिस? दिस इज द जनरल टर्म के लिए आप निकाल रहे हैं nth टर्म वाला फॉर्मूला। तो n इज इक्वल टू आप देखो 16 रखिए, a16 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 3 प्लस 16 minus 1 into d is 2, कॉमन डिफरेंस। तो a16 इज इक्वल टू 3 प्लस 16 में से 1 15 into 2 तो a16 is equal to 3 plus 30। a16 is equal to 33। अब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, आपका ये निकल चुका है आंसर, ये निकल चुका है। लेकिन जो कल आप मुझे बात कर रहे थे, कल पूछ रहे थे जाते जाते आप, देखिए अब अगर आपने एपी इसको जनरेट किया, देखो अपना 3 5 7 डैश डैश, और ये 16 टर्म, अब आपका देखो ये 33, ये 16 टर्म हो गया। अगर इतना ही पूछा है और आपने एपी ले लिया, अब आपका लास्ट टर्म, लास्ट एंट्रीज यू हैव, लास्ट डाटा यू हैव, जब लास्ट डाटा होगा तो यही इनफाइनाइट आपका फाइनाइट एपी में आपका चेंज होगा। आप समझ रहे? अगर आपने एपी दिखा दी किसी, घुस जाओ उसके ना डेप्थ में घुस जाओ। अब आप ऐसे अब थर्ड ये कह रहा जनरल टर्म, तो जनरल टर्म ए एन प्लस ए प्लस एन माइनस 1 जनरल टर्म। इसका मतलब व्हेन ही इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट जनरल टर्म मीन्स यू हैव नो वैल्यू ऑफ एन। आपके पास n की कोई वैल्यू नहीं होगी, यानी कि ये जो n है ये आपके पास होगा। जब ये n नहीं है तो ये n नहीं, तो a n ऐसे a 3 प्लस n आपके पास नहीं है। d इज व्हाट 2, ठीक हो गया? तो नाम a n ऐसे करो 3 प्लस 2n जा 2n प्लस प्लस का प्लस, दिस इज द नेगेटिव बाइनोमियल मोनोमियल, 2n जा 2n प्लस माइनस का माइनस एंड 2 बन जाए, तो देखो 2n और प्लस 1। तो इसका मतलब जो आपका जनरल टर्म था, अब आपका जनरल टर्म दैट वाज योर an इज इक्वल टू 2n प्लस 1। आप ही की बात आप ही लोगों को समझा रहा हूं, जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा ऐसे सवालों में। आपका 3 5 7 ये 33 टर्म जो था उस समय आपका क्या था 16 टर्म था। इसके बाद अब आपका देखो ना ये जो an टर्म आया, ये an टर्म, ये देखिए इसका मतलब AP इज इक्वल टू दिस इज 3 5 7 डैश डैश, ये 33 एंड ये 2n प्लस 1 इज द लास्ट टर्म विच इज द nth टर्म। तो ये जनरल टर्म होता है। एंड कीप इन माइंड दैट आपका नाम जनरल टर्म always manufacture या always produce या always generate produce the AP। इसमें इतनी ताकत होती जनरल टर्म में, यही AP बना। अब आप कहेंगे कैसे? आपका ये क्वेश्चन आपका हो गया, AP भी हमने चेक कर ली, हमने 16 टर्म बोला चेक कर लिया, आ गया हमारा, हमने ये निकाल लिया। अब देखो, अब इसी में मेरा जो बच्चा होना चाहिए ना सीडलिंग का, वो एक्स्ट्रा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा बड़े बड़े, अगर पहले स्लॉट में, मैंने आपको इसीलिए बोला था पहले स्लॉट में अगर किसी भी एक सवाल में कोई इतनी चीजें आपको बता दे, आप जो मर्जी कहना मैं वो करने को तैयार हूं। हाँ, मेरे बाद अगर लोगों की आंखें खुली
तो कल को वो भी कर सकते हैं, दुनिया भर के यूट्यूब चैनल बन रहे हैं। तो देखो, अब देखो एक्स्ट्रा, अब आपके पास जनरल टर्म है जीटी, ग्रैंड ट्रंक रोड नहीं है, दिस इज द जनरल टर्म। जनरल टर्म आपका क्या है, देखो आपका यहां देखिए, ए एन एस क्या है, 2n प्लस, ठीक है। अब आपका देखो n इज इक्वल टू 1 फॉर फर्स्ट टर्म, ए 1 जिसको कहते हैं, हम इसको ए ही लिखते हैं। अब देखते यहां 2 इंटू एन की जगह में 1 प्लस 1, 2 1 जा 2 प्लस 1, n इज इक्वल टू 2 फॉर आपका सेकेंड टर्म a2 जिसको आप कहते हैं, और a2 अब आप कह दो n की जगह में 2, 2 2 जा 4 प्लस 1, n is equal to 3 for third term a3, you are substituting in place of n3, so 2 into 3 plus 1, 2 3 is 6 plus 1 7, n is equal to 4 for fourth term a4 is equal to 2 into 4 plus 1 is equal to 9, 4 2 is 8 plus 1, ठीक है। n इज इक्वल टू, एक और दिखा देता हूं आपको, n इज इक्वल टू 5, इधर देख लीजिएगा ना, देखो 4 फिफ्थ टर्म a 5 इज इक्वल टू 2 into 5 plus 1, 2 5 जा 10 plus 1 11, और डैश 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 करके आपका 16 टर्म भी दिखा रहा हूं। n इज इक्वल टू, देखो n इज इक्वल टू 16 फॉर 16th टर्म, कहीं ऐसा ना हो कि रावत सर ने गलत बताया, आपका देखो 2 into 16 plus 1, 16 2 जा 32, AP is equal 3 5 7 9 11 33 टर्म, 33 16, क्या सही हूं मैं? तो जनरल टर्म आपका जो है हमेशा, एक चीज तो मैंने एक्स्ट्रा आपको इस सवाल के, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं मारा मैंने को, लेकिन मैं कह रहा हूं एक सवाल में आप पहले जब गाड़ी में बैठते हैं ना, स्कूटी चलाते हैं ना, तो जो अनाड़ी होता है ना, वो क्या करता है, उन्हें गाड़ी की चाबी मारी और कान घुमाया और रोड में आ जाता है। एवरी ईयर वी आर लूजिंग 1 lakh चिल्ड्रन इन रोड एक्सीडेंट। तो पहली चीज, जब आप घर से बाहर निकले, आपका सबसे पहले आरटीओ, जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं तो उनका फोरमैन या आरटीओ सबसे पहले यही देखते हैं, उनका बेटा गाड़ी चलानी आती है, बड़ी अपने अकड़ में, हाँ गाड़ी चलाने का मतलब नहीं कि कान घुमा करके मेन रोड में है, 2 4 का एक्सीडेंट नहीं। गाड़ी चलाने का मतलब कि सबसे पहले आप गाड़ी, जब आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, गाड़ी पूरी साफ होनी चाहिए, एक कपड़ा मारो, गीला हो या सूखा हो ये आपने डिसाइड करना है, धो के निकालो नहीं धोए वो आप, लेकिन फिर भी उसके बाद जब आप गाड़ी में चाबी लगाते हैं, उसके इंडिकेटर वगैरह प्रॉपर देख लीजिएगा, साउंड है नहीं है उसमें। उसके बाद तीसरा, जब आप किक मारते हैं, सबसे पहले जब आप अपनी गाड़ी को सुबह सुबह स्टार्ट करते हैं, तो कभी सेल्फ स्टार्ट करके वो खुर 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 नहीं, हमेशा गाड़ी को किक मारी जाती है। ये भी जनरल एक मैं आपको रूटीन की बात बता रहा हूँ। लोगों को तो क्या है, आजकल के लड़कों को लड़कियों को छेड़ने के लिए तो रोड में जल्दी हुए घुर 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 घुर, ओ नहीं साली स्टार्ट, 2 मिनट तक गाड़ी आपका नाम हमेशा स्टार्ट होनी चाहिए। उसके बाद हेलमेट, जैसे गाड़ी अपने स्टार्ट की, हेलमेट पहना, लॉक करना, तब जाकर के रोड में आना, ठीक है। अब साथ ही साथ आपने देखना इसमें तेल कितना है, मुझे इतने किलोमीटर जाना है, क्या ये 1 लीटर तेल या 2 लीटर तेल या 3 लीटर तेल मेरे हो गया, काम चलेगा, काम चला ठीक है, नहीं तो आप पेट्रोल पंप, रिजर्व में आने का मतलब है, जब आपकी गाड़ी रिजर्व में आती है तो पहले पेट्रोल पंप में पहुंच जानी चाहिए, नहीं तो चलाओ मत, जबरदस्ती खींच के ला रहे, समझे। वो मैं एक्स्ट्रा चीजें तभी मैंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। इज इट क्लियर? तो वही मैंने कहा कि आप जो भी करते हैं वो आपके रूटीन से नहीं, मेरे रूटीन से काम करिए। अगर आपको ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है, आपको सिर्फ इतना ही फाइंड आउट करना है, लेकिन इसमें जरूरत क्या है आपकी, वो आपने समझ लिया। अब आपने ये कर लिया, हो गया।
डू इट। फिर मैं उसके बाद इसमें और एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूं मैं ये बता रहा हूं। इसलिए बिना कॉमन डिफरेंस निकाले सवाल एपी के कभी मत करना। The first statement you have to write in every question, let small a be the first term of an AP and D is the common difference. वो कहीं किताब में लिखा हो ना लिखा हो, आप समझ रहे हैं? क्लियर। अब मैं एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूँ इसी क्वेश्चन में बता रहा हूँ। मैंने आपको बोला कि दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एपी टुडे। कल मैंने पूरा इंट्रोडक्शन बताया था। मेरा एक ही सवाल में मेरे बच्चे को सब कुछ आ जाना चाहिए जो और पूरे हिंदुस्तान के किसी इंस्टीट्यूट के बच्चों को नहीं है। हाँ, एक करके करा ले, 2, 3, 10, मैंने एक ही मिली। अब आप एक्स्ट्रा जरा देखिएगा, जनरल टर्म देखिएगा, क्या बोला था मैंने? an is equal to 2n प्लस एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इधर देखिएगा मोटर। तो मैंने कहा था कि अब आप क्या करना, an माइनस 1 निकाल, यानी n इज इक्वल टू n माइनस 1 रख दीजिए। 2 n की जगह में n माइनस 1 और प्लस 1। क्यों कर रहा हूं अभी आपको पता है। अगर इफ an इज गिवन, अगर आपको an गिवन है तो मैंने कल कहा था कि फर्स्ट फाइंड आउट, पहले आपका an माइनस 1 आप निकालना। ये an माइनस 1 ऐसे नहीं लिखा जाता है, an माइनस 1 नीचे, कई बच्चे इसको an उनका माइनस 1, ये और इसमें बहुत अंतर है। an माइनस 1 ये इसके फुट में ही होना चाहिए। इन प्लेस ऑफ n यू हैव केप्ट आपका दिस आपका 2n जा 2n, 2 1 जा 2 माइनस का प्लस माइनस का प्लस 1, 2n माइनस 1, ये आपका an माइनस 1। क्लियर? देखिए अब आपका नाम ये आ गया। अब उसके बाद देखो आपका कॉमन डिफरेंस निकालिएगा। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू an माइनस an 2n प्लस 1 और माइनस an की वैल्यू इफ इट इज माइनस नेगेटिव है इसको ब्रैकेट में जरूर इंक्लूड करिएगा। तो देखो 2n प्लस 1 माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस। कॉमन डिफरेंस क्या है? क्या इस क्वेश्चन में जब हमने पहले एपी आपका जो दिया हुआ था उसमें जो कॉमन डिफरेंस हमने डी और डी1 निकाला था, क्या वो दोनों 2 थे? तो देखो चेक हो गया एक्स्ट्रा। अब देखिए अगर आपको वो कहता है, आप ये इसी सवाल में बताना फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, फर्स्ट 16 टर्म इसी में देखिए, क्योंकि यहां इसने 16 टर्म हमें पूछा था और 16 टर्म आपकी क्या आई थी? 33। चेक कर लीजिए। अब इसका मतलब एपी को मैं एक बार लिख दे रहा हूं 3 5 7 डैश 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 और ये आपका 33 था, ये 16 था। प्लीज फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म। तो देखो इसका मतलब Sn इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास दो रास्ते हैं, दोनों रास्ते बता रहे हैं। n/2 a प्लस an आपने लगाया। n इज इक्वल टू 16, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस ऐसे, तो प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 33, इन सबको ऐड करने के लिए बिजनेस। तो देखो ये अब आप क्या करेंगे, S16 n की जगह 16/2 a 3 और प्लस an 33। तो देखो ये S आपका देखो ये 16 इज इक्वल टू आपका ये 8 और इनटू 33 प्लस 36। S16 इज इक्वल 8 6 48, 8 3 24 and 4। When you will add these all numbers till this 33, which has a gap of this 2 are odd numbers, तो ना ये आपका 288 आएगा। 288 अगर आप इस सब को भी नहीं आप ऐड करते, इसको भी अगर आप नहीं ऐड करते तो आपका देखो क्या, अब आपका देखिएगा
एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ये 2n प्लस n माइनस 1 इंटू। अब इसके लिए आपको क्या देखो, AP ये तो आपका इसके लिए देखो, लेकिन कहा था उसने फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म, आपने नहीं लिखा, आपने इसको पता है, आप n इज इक्वल टू 16 के लिए निकाल दो, s 16 इज इक्वल टू 16 बाई 2, 2 इंटू a is 3 प्लस 16 माइनस 1 इंटू d कॉमन डिफरेंस 2, s 16 इज इक्वल टू 8 खल्ला 2 से 2 3 6 प्लस 15 2 30। अब आपको, आप देख रहे हो इसी सवाल में अब उसने कहा सम ऑफ n टर्म निकालो। लॉजिक क्लियर करने के लिए कर रहा हूं मैं, कोई बहुत ज्यादा कि ये नहीं, लॉजिक जो पढ़ने वाला बच्चा होता ना प्रॉब्लम उसको होती, नहीं पढ़ने वाले को कोई नहीं प्रॉब्लम। आपके 88 आएंगे और उसके आपका ना 91 आ गए, दिक्कत तब आपको, उसको क्या है, अब तो कंपटीशन लेवल है, तो मैं वही कह रहा जो 97 98 90 वाले हैं वो अगर DU में निकल जाते हैं JNU में तब तो उनकी औकात है, और नहीं तो फिर औकात नहीं। ये भी याद रख लीजिए, ये मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप बच्चे हैं, यहीं से आप लोगों की लाइफ क्रिएट हो रही है। तो बिल्कुल भी आपने 100% आ गई, वेल एंड गुड, नहीं है तो बिल्कुल वो नहीं है, मेरे नहीं आई, आने चाहिए थे, रो रहे हो, बिल्कुल नहीं। क्यों रोना, क्यों है? आगे मेहनत करो, कंपटीशन लेवल के लिए मेहनत करो, कैरियर के लिए मेहनत करो, समझ रहे हैं आप? अब देखो, अब मुझे अगर SN निकालना है, फाइंड SN, इसका मतलब SN निकालना है, N वी हैव नो N, नो N, हमारे पास N नहीं, तो देखो अब SN इज इक्वल टू, अब मैं n बाई 2 ये लगा लेता हूँ, आपका देखो ना, देखो a प्लस an वाला फॉर्मूले से चेक कर लेते हैं। SN इज इक्वल टू n बाई 2 a 3 और प्लस an कितना है, n तक जनरल टर्म ऊपर देखो, तो ना SN इज इक्वल टू n बाई 2 3 प्लस 1 4 2n प्लस 4, SN इज इक्वल टू देखो n बाई 2 2 कॉमन ले लीजिए, मैथमेटिक्स की सबसे बड़ी अप्रोच कॉमन, 2 कॉमन, अंदर आपके पास n प्लस 2 से 2 खल्ला, SN इज इक्वल टू देखो n इंटू n प्लस 2, SN इज इक्वल टू n n स्क्वायर प्लस 2। SN आ गया, SN निकालना था, देखो इसके अलावा अब आप क्या करो, ये जब SN अगर आपके पास गिवन है या आपने निकाल दिया, दो कंडीशन है, अब आप SN माइनस 1 निकाल, n के साथ ही है, ये आपका नीचे फुट पे लगा हुआ n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू n माइनस 1, n इज इक्वल टू n माइनस 1, SN a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दीजिएगा, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b। जो आप कह रहे ना, मुझे तो ये फॉर्मूला ऐसे लिखने में भी आपत्ति होती है, मगर आप लोग कह रहे कि आपके टीचर जो है ये नहीं लिखते, वो नहीं लिखते, वो बेवकूफ थोड़े थे जिन्होंने बॉड मास बनाया। तो ऐसे n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, a माइनस बी के होल स्क्वायर से हो गया, प्लस 2n जा 2n प्लस प्लस का प्लस माइनस का, SN माइनस 1 इसे करेंगे n स्क्वायर 2n से 2n खल्लास हो गया, देखिए आप करें, और माइनस 2 में से 1 गया, ठीक हो गया। अब SN आपका निकल गया ये, इससे आपका देखो फिर आप nth टर्म निकाल सकते हैं, जनरल टर्म आपका an इज इक्वल टू देखो SN माइनस SN माइनस 1, an इज इक्वल टू SN
एन स्क्वायर प्लस 2 और माइनस आपका देखो ना दिस एस एन एन स्क्वायर एस एन माइनस 1 ये जो आपका देखो एन स्क्वायर माइनस 1 ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल ए एन इज इक्वल टू 2n प्लस 1। अब बोल दीजिए आपके सवाल आपके टीचर ने एक ही सवाल में इतनी चीजें बताई जी। ये आपको आनी चाहिए, आपको आनी चाहिए, आपको आनी चाहिए कि हम एक सवाल का कैसे डिसेक्शन कर सकते हैं, कैसे ऑपरेशन कर सकते हैं। ये वही करेगा जिसने मेरा इंट्रोडक्शन बिल्कुल क्लियरली घर जाकर के पढ़ा होगा और जिनको मैंने कहा था कि ये फॉर्मूले भी मैं आपको बता रहा हूं। अगर ए एन दिया होगा तो ए एन माइनस 1 निकालिए। By the help of this an and an minus 1 you can find out common difference. In you have Sn, then you please find out Sn minus 1. और Sn minus 1 निकालने के बाद then you can find out the general term, and the general term for that general term the formula is an is equal to Sn minus Sn minus 1 which you are looking on the board. पहले सवाल में इतना एक्स्ट्रा है, ये सिर्फ आप लोगों को कि आप लोगों को कम से कम ये लगे हम जहां पढ़ रहे कम हैं बच्चे लेकिन सॉलिड है। आपका स्कूल टीचर क्या ये कोई भी बड़े बड़े वाले ना जिनको आप कहते हैं वो बैनर भी छोटा है लेकिन छोटे से उसमें बॉम्ब बहुत बड़ा है, आवाज़ बहुत बड़ी होगी, इसकी याद रखिएगा। तो ये आपका परफेक्ट सवाल था। सो नाउ प्लीज शेयर, लाइक and send your remarkable comments for my this hard efforts. Have a nice evening to all.